नंबर ऑफ कार्बन, कोई दिक्कत वाली बात? ठीक है, तो अल्कोक्सी नंबर ऑफ कार्बन, यहाँ कितना कार्बन है तेरा? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मिथ। क्या बोलते हैं? तो ये हो गया तुम्हारा मिथॉक्सी। बोल समझा कि नहीं समझा? पक्की बात है ना? तो ये हो गया मिथॉक्सी। और इसके अलावा इधर तो और कुछ है नहीं। पक्की बात? ठीक है, अब आ जाएंगे हमने पेरेंट कार्बन चेन पे। हाँ या ना? कितने कार्बन है यहाँ पे? दो कार्बन को क्या बोलोगे? इथ। और ये हो जाएगा तो हो गया मिथॉक्सी इथेन। मिथॉक्सी, पक्का ना? क्लियर कहानी है? चलो शाबाश। ठीक है, और यहां पर CH3O CH3, इसको क्या बोल लेंगे भाई? मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन, हाँ या ना? मिथॉक्सी मीथेन। इसीलिए उस दिन तुम लोगों को बोला था ना कि मिथाइल की मम्मी मिथाइल को बुला रही थी तो दौड़ करके मिथॉक्सी मीथेन आ गया। बताओ क्यों? है ना? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? मिथाइल की मम्मी मिथाइल को आवाज देकर के बुला रही थी तो भागता हुआ कौन आया? मिथॉक्सी मीथेन। बताओ क्यों? मिथाइल ओ मिथाइल। हाँ, उसकी मम्मी बोल रही थी मिथाइल ओ मिथाइल। ठीक है, सो मिथाइल ओ मिथाइल इज मिथॉक्सी मीथेन। हाँ या ना? ठीक है, न चिंता है। ठीक है, हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़ जाए। बोल। हाँ, तुम्हें से कोई यूपीएससी भी पूछ रहा था। क्या नंबर? 11 से पहले कुछ बोला था, क्या बोल रहा था? हाँ बेटा, अंग्रेजी में पास होना, अंग्रेज नहीं बनना है। ठीक है? क्या बोला था? चलो बोला मुझे, क्या क्वेश्चन था तेरा? सॉरी, क्वेश्चन क्या था तेरा? किसा? हाँ मजीद। CH3 CH डबल बॉन्ड CH C बियर। ठीक है, CH3। ये क्वेश्चन है 1 2 3 1 2 1 2। हाँ सुनो तो सही, अगर कभी भी प्रेफरेंस लेवल पे जाओगे और हेलोजन और डबल बॉन्ड में चूज करने को मिलेगा तो आप डबल बॉन्ड को चूज करेंगे। ठीक है, हो गया? सिर्फ और सिर्फ इसी स्थिति में तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1 2 3 4 5। ठीक है ना? तो यहां पर तुम्हारा सबसे पहले क्या लिखते हैं? ब्रोमीन को लिखते हैं, हाँ है ना? तो हो जाएगा 4 ब्रोमो 4 मिथाइल पेंटेन। छी पेंट। भाई मेरे गूगल पे चढ़ाने वाले हम ही और तुम ही हैं, तो चिल कर। एकदम हो सकता है, बहुत सारे। ठीक है, चैट जीपीटी शुरुआत में इनिशियली पता है क्वेश्चंस मैं सेट करता था। ठीक है, अब बच्चा लोग चैट जीपीटी से बना के आता था। आमले की गलत है ये। ठीक है, आज भी तुमको हम 10 क्वेश्चन देंगे, उसमें से 5 चैट जीपीटी आंसर गलत करेगा। केमिस्ट्री में गलत ही होता है, सिर्फ चैट जीपीटी का नहीं, जेमिनी का भी ये स्थिति है। केमिस्ट्री में तुम मत वहां पर जाकर के भरोसा करो। ठीक है, समझ गया? है ना? तुम्हारे बुकलेट में भी एक क्वेश्चन गलत है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, आईयूपीएसी नेमिंग में। हाँ तो काट, हमको आता है ना। ठीक है, एंड यू आर नॉट सपोज टू डू मिस्टेक्स, राइट? ठीक है, वो करने दो। ठीक है, हाँ बोल, अब क्या बोल रहा है?
3 ब्रोमो 3 ब्रोमो, 3 पर कहाँ ब्रोमो नहीं, NH भी गिन ले तू इधर से भी गिन। इधर से नहीं चलो मान लिए कि हाँ तू गलत ही सही है, तू इन्हें से गिन। सर हम लोग ट्राई कर लिए। अब ठीक है, क्लियर है? उसमें ये था, ठीक है, ये क्लियर है? तो क्या उसमें ये क्या उसमें अल्केन और अल्कीन यही था, मतलब इतना ही कंपाउंड था, और उसमें अल्कोहल फिनॉल से कुछ नहीं था क्या? फोन नहीं अभी नहीं, यहां तक में कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं बेटा। एक रिएक्शन सुनो अब, अगर ROR का रिएक्शन अगर HI से करूं मैं, या फिर HX से करते, HI से छोड़ो HX से करते, किससे? HX से करते हैं, ठीक है ना? तो क्या बनेगा? ठीक, ROH RX हो गया, कोई दिक्कत वाली बात? पक्की बात है? नोट इसको लिख लो, इसमें नोट करने योग्य बात है, दैट इज वाई इसको लिखने के लिए बोल रहे, लिखो। हाँ 500 का 2000 का बंद हो गया। हो गया? नोट वाली बात ये है बेटा यहां पर, ठीक है, कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेंशन ही नहीं करते लोग, ठीक। अब देखो अगर ये सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी पार्ट अल्कोहल बना दो, कोई भी पार्ट अल्काइल बना दो, हाँ या ना। अब अनसिमेट्रिक होगा तो क्या होगा? अल्कोहल कौन सा वाला बनेगा? ये सवाल हो सकता है ना आपका, जैसे कि CH3O CH3 रहा, CH3O CH3 और इसका रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं अगर HI से या फिर किसी से भी, तो उस स्थिति में कोई भी अल्कोहल बने, कोई भी हैलाइड बने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मेरा ऐसे रहेगा कि C2H5O CH3 और प्लस, तब क्या होगा? हाँ बेटा, इथेनॉल बनेगा, इथेनॉल है ना, क्या बनेगा? इथेनॉल। क्लियर कहानी है ना? तो अगर प्राइमरी और सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप मौजूद है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये बात ध्यान रखना, इथेनॉल भी तभी तक के बनेगा भाई जब तक कि तुम्हारा क्या है, चलो ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत है? यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहां पर एक्चुअली इथेनॉल बने, इसका स्टेटमेंट क्या है कि जो बड़ा वाला कार्बन होगा, है ना, जो बड़ा वाला कार्बन चेन होगा, जो बड़ा वाला तुम्हारा अल्काइल ग्रुप होगा, वही तुम्हारा बनाएगा क्या चीज? अल्कोहल। अ स्मॉलर अल्काइल ऑलवेज फॉर्म अल्काइल हैलाइड, हाँ या ना? यही स्टेटमेंट है ना आपका। अब क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा बदल दिया बेटा, SN1 रिएक्शन होगा और क्या बनेगा? प्लस HI। तो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या था कि जो बड़ा वाला कार्बन चेन होगा भैया, जो बड़ा वाला होगा वही बनाएगा क्या चीज? अल्कोहल। तो उस हिसाब से बनना चाहिए तुम्हारा यहां पर CH3 C और OH, ये बनना चाहिए था, पर ये बनेगा क्या? नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा। क्लियर कहानी है? क्या बनेगा तुम्हारा? CH3 3CI, ठीक है। अगर तुम्हारा 3 डिग्री होगा, अगर तुम्हारा 3 डिग्री होगा यहां पर अल्काइल, तो 3 डिग्री अल्काइल ऑलवेज फॉर्म हैलाइड। बात समझ में आया? सुना? 1 डिग्री और 2 डिग्री रहेगा, तो जो स्मॉलर ग्रुप है, 1 डिग्री और 2 डिग्री है, तो स्मॉलर ग्रुप जो है वो तुम्हारा हैलाइड बनाएगा, और 3 डिग्री का अगर मौजूद है तो वही हैलाइड बनाएगा, चाहे कुछ भी हो। स्मॉलर और ग्रेटर से मतलब उसको नहीं है। बात समझ आया? बात समझ में आया? हाँ या ना? हाँ, एक बार और लिख लो, ठीक है ना?
2 नोट लिखना है, ठीक है, पॉइंट 1 पॉइंट करके। For primary and secondary alkyl, for primary and secondary alkyl group, for primary and secondary alkyl group, for primary and secondary alkyl group, a smaller alkyl forms, smaller alkyl forms, smaller alkyl forms alkyl halide, हो गया है ना, कोई दिक्कत? एंड हायर alkyl group form alcohol, and higher alkyl group form alcohol, and higher alkyl group form alcohol. कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। आगे लिख सकते हैं, ठीक है। नोट 2 में कर दो, नोट 2 में करो। क्या चीज? If tertiary alkyl is present, if tertiary alkyl is present, it forms halide. It forms halide. If tertiary alkyl is present, it forms halide. कोई दिक्कत? ठीक है, अब बताओ क्या होगा? बस क्लास खत्म ही है। हाँ, क्या होगा? फिनोल और प्लस, पक्की बात है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर कहानी है। फिनोल का प्रिपरेशन में भी शायद इसको लिखा होगा, फिनोल का प्रिपरेशन में नहीं लिखे हो? अच्छा कोई ना, कोई दिक्कत है इतना में? पक्की बात है, ठीक। सुनो सारे बच्चा, क्वेश्चन बैंक याद कर लोगे? इस चैप्टर का और पिछला चैप्टर का जो याद किए थे उसको किए थे, है ना? याद है ना? भूल तो नहीं है? तो क्वेश्चन बैंक याद कर लोगे और डीपीपी याद कर लोगे। क्वेश्चन बैंक एंड डीपीपी रट आ जाना चाहिए, ठीक है? कल का टेस्ट तुम लोग का ठीक चल जाएगा। क्लियर कहानी है? एंड आई एम गोइंग टू इंटरफेयर इन द क्वेश्चन। मैं चेंज करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस। नहीं, इजी करा दूंगा भाई, ऑलरेडी इजी है मेरे हिसाब से, यही इजी है। राम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 एब्सेंट है। 22 23 24 25 26 27
28, 29, 30. Yeah. Thank you. Thank you. हो गया ना कंप्लीट, कोई दिक्कत? तो अगला शुरू कर सकते हैं हम, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन। पक्की बात है ना? जितना नेम रिएक्शंस याद नहीं रहा ना, बहुत मार मारेंगे हम, बता रहे हैं। हाँ सर ये क्या बता? एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल था ही नहीं। आई डोंट नो, अच्छे से प्रीबोर्ड है दो। क्या बोल रही बेटा? अरे यार देखो, R O R प्लस HI हो गया ना? ये पार्ट निकला ना, ये बेंजीन बना ना, ठीक है। सॉरी, ये वाला R ग्रुप है और ये तुम्हारा I ग्रुप है, ये चला गया तो OH और H से जुड़ेगा, वही वाला है। ROR का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग HX के साथ, अभी तो लिखी थी ना, ROR का रिएक्शन HX के साथ कराते हैं, तो X वाला ग्रुप जाकर के एक R से जुड़ता है, तो इस R से X जुड़ गया और एक हाइड्रोजन तुम्हारा इससे साथ जुड़ गया। हाँ हाँ बेटा, बेंजीन हो गया, H हो गया, और ये तुम्हारा RMgX हो गया। ध्यान से बात को समझना, ठीक है। अब Mg तुम्हारा हो जाता है ये, ठीक, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो ये R ग्रुप जा करके इसके साथ जुड़ेगा, तो ये बनेगा RH, और ये वाला जो तुम्हारा Mgx पार्ट है वो जाकर ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। हो गया, तो ये O हो गया, इसके साथ Mg और X, समझे? हाँ, इसके साथ ये वाला बनेगा ना। तो R तुम्हारा, R क्या है तुम्हारा? C2H5 है, तो C2H5 के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा, तो C2H6 बना। समझे नहीं समझे? और कुछ है? ये इसका स्टेटमेंट कौन सा बेटा? 24 पे